नमस्कार, मैथ एंड स्टडी में आपका स्वागत है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्पीड मैथ की पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्यूब के बारे में। किसी भी नंबर का क्यूब कैसे 5 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन स्पीड अगर अच्छी हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम में कम से कम टाइम में आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो आपका बैंक एग्ज़ाम हो या चाहे वो रेलवे एग्ज़ाम हो या एसएससी एग्ज़ाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको स्पीड को इंक्रीज़ करना है ताकि आपको कम टाइम में आप अच्छे से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कोई भी क्वेश्चन को ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आता भी है और आपकी स्पीड कैलकुलेशन बहुत कम है, मतलब आप स्पीड अच्छे से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं फास्ट कैलकुलेशन, तो आपको टाइम टेकिंग लगेगा। तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा कि आप कम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आप यहाँ पे कुछ क्यूब है टाइप थर्ड में कि हाउ टू क्यूब एनी नंबर। अगर कोई भी नंबर हो 1 से लेके 100 के बीच में, 1 से लेके 100 के बीच में अगर कोई भी नंबर हो तो आप कैसे क्यूब निकाल सकते हैं, वो भी कम टाइम में। 5 से 10 सेकंड में आप कैसे निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर है नंबर स्टार्ट एट 1। तो कोई नंबर है जो 1 से स्टार्ट होता हो, जैसे कि मान लीजिए 11 हो गया, 11 का क्यूब हो गया, 12 का क्यूब हो गया, 13 का क्यूब हो गया, फिर उसका 14 का क्यूब हो गया, 15 का क्यूब हो गया, या फिर लास्ट 19 का क्यूब हो गया। इस नंबर को हम कैसे मतलब क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे स्टार्ट एट 1 से, ये भी स्टार्ट एट 1 से। अब नंबर इंड्स एट 1, मतलब जो ऐसा नंबर जो लास्ट में 1 आता हो। जैसे लास्ट में अगर 1 आता हो तो आपका नंबर कौन सा होगा, 21 होगा, फिर 31 होगा, फिर 41 होगा, 51 होगा। इसमें क्या है, इंड में सब में क्या है, 1 आ रहा है। इसी तरह करके आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, 91 हो जाएगा। नंबर सेम नंबर, अगर सेम नंबर की बात करें तो नंबर 22 हो गया, फिर नंबर आपका 33 हो गया, फिर नंबर आपका 44 हो गया। सेम नंबर है, इसी तरह करके आपका लास्ट में 99 हो गया। डिफरेंट नंबर मतलब क्या हो गया, कोई भी डिफरेंट नंबर, जैसे 2 और 3 ये भी डिफरेंट नंबर है। फिर मान लीजिए 4 और 3 ये भी डिफरेंट नंबर है। 56 ये भी डिफरेंट नंबर है। इस तरह का मान लीजिए 98 ये भी डिफरेंट नंबर है। एनी नंबर मतलब कोई भी 2 3 2 2 4 2 कोई भी नंबर, एनी नंबर लाइक डिफरेंट नंबर, समझ लीजिए दोनों सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखें ए क्यू 3a² b 3ab² और बी क्यू। इसी का डेरिवेट हम यहाँ डेरिवेशन ड्राइव करके हम बताएं कि ये फार्मूला है। जैसे a² b ab² बी क्यू, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2a² b, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2ab², फिर दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा ये हो जाएगा। तो ये फार्मूला जो आप किसी भी नंबर 1 से लेके 100 तक में किसी भी नंबर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ये जो आपका तीन पॉइंट लिखा हुआ है, नंबर है स्टार्ट एट 1, नंबर एंड्स एट 1 और सेम नंबर, ये ऐसे नंबर हैं जो तीनों का एक अलग से मेथड है। बट ये मेथड आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, इस मेथड के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक और मेथड है जो आप और भी इससे फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको मिनिमम 1 से लेके 10 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। अगर आपको 1 से लेके 10 तक का क्यूब याद नहीं है तो आपको सॉल्यूशन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए कम से कम एटलीस्ट 1 से लेके 10 तक तो आप याद ही कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब जैसे कि 1 लीजिए, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। उसी तरह आप 2 का क्यूब क्या होगा, तो 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27। इसी तरह 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64। 5 के अगर क्यूब की बात करें तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125। 6 का क्यूब की बात करें तो होता है 216। 7 क्यूब की बात करें, 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब की बात करें तो 8 का क्यूब होता है 512। फिर उसी तरह 9 का क्यूब की बात करें तो 9 का क्यूब होता है 729। 10 का क्यूब की बात करें तो 10 का क्यूब होता है 1000। तो आपको यहाँ से 1 से लेकर 10 तक का क्यूब तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है नंबर स्टार्ट एट 1। कोई भी नंबर अगर स्टार्ट 1 से होता हो तो मेथड 1 की अगर बात करें, मेथड अगर 1 की बात करें हम, तो मेथड 1 में क्या होता है कि स्टार्ट एट 1 से हम करके लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में 1 है तो लेफ्ट से राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे 1
उसके बाद a, फिर a स्क्वायर और a क्यूब। इस वाले a का डबल क्या होता है 2a, इस वाले a का डबल दुगुना मतलब क्या होता है 2 गुना या फिर डबल समझ लीजिए, तो 2a स्क्वायर होता है। और ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ a क्यूब आ गया, इस दोनों को a स्क्वायर और 2a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 3a स्क्वायर हो जाएगा। 2a और a यानी 3a हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये आपका एक मेथड हो गया। ये मेथड को यूज़ नहीं करेंगे, इसी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ 1 हो गया, लेफ्ट साइड से हम चलेंगे क्योंकि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड में 1 है तो 1 लिखे, फिर ये वाला 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 हो गया। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, ये वाला हो गया। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देंगे। 2 का डबल क्या हो जाएगा 4, 4 का डबल क्या हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना है तो 2 गुना कर दिए। 8 का 8 हो जाएगा, 8 प्लस 4 क्या हो गया 12, 1 रिमाइंडर हो गया, 1 यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और फिर ये 1 हो जाएगा। 1728 हो गया आपका 12 का क्यूब। और सेकेंड मेथड की बात करें, जो आप किसी भी नंबर 1 से लेकर 100 तक में यूज़ कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। मेथड जो आपका सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर मेथड ये है आपका कि फर्स्ट है आपका 1, फर्स्ट 1 क्यूब हो गया और लास्ट है कि 2 का क्यूब। उसके बाद क्या करना है, इस 1 को, ये मान लीजिए a है आपका और ये मान लीजिए आपका b है, तो 1 मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से 12 का क्यूब। ये 1 आपका a है और 2 क्या है आपका b है। अब देखिए इस 1 को स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 इंटू 2 हो गया। फिर इस 2 का स्क्वायर कीजिए, इस 2 का स्क्वायर करेंगे और इंटू करेंगे इस वाले 1 से, इस वाले 1 से, तो 2 दूनी 4 इंटू 1 4 हो गया। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, इस दोनों को डबल कर दीजिए, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ये 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, 8 प्लस 4 12, 12 का 1 रिमाइंडर, इस 1 को यहाँ पे फॉरवर्ड हो गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी 7, 1 का क्यूब क्या हो गया 1 हो गया, ये हो गया। और इस वाले मेथड में जो a लिखा हुआ है, इसमें a जो है मेरा ये है, इस वाले मेथड। देखिए ये मेथड के माध्यम से हम ये सॉल्व कर दिए और इस मेथड के माध्यम से ये वाला सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब जैसे 19 का क्यूब है, तो 19 के क्यूब में क्या लिखेंगे 1 पहले लिखेंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का क्यूब कितना होता है तो 729। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देंगे, बीच वाले का डबल कर देंगे, 9 का डबल कितना हो जाएगा 18 और 81 का डबल कितना हो जाएगा 162, ये हो गया 9, ये 72 यहाँ आ जाएगा, 2 2 4 1 5, ये 5 हो गया, 16 8 24 और 7, 24 और 7 कितना होता है 31, ये आपका 31 यहाँ आ जाएगा। तो 31 9 40, 10 50 और 8 58, ये 8 हो गया, 5 फॉरवर्ड होगा ना कि 50 फॉरवर्ड होगा, सिर्फ 5 10 डेसिमल, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 हो गया, तो 6859 ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। अब सेकेंड मेथड जो आपका बताए हैं, सेकेंड मेथड, ये सेकेंड मेथड तो सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि कोई भी नंबर हो 1 से लेकर 100 तक आप ये मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जो कि हमने बताया ऑलरेडी, ए क्यू 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और बी क्यू, ये आप मेथड तो किसी भी नंबर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस टाइप का स्टार्ट एट वंस फिर एंड एट वंस, तो इसके लिए एक अलग मेथड, ये सब मेथड है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर का था नंबर इंड्स एट 1, नंबर इंड्स एट 1, जब नंबर इंड कहाँ से 1 से हो और वो भी राइट साइड से इंड हो, तो हम इसको क्या मान लिए a मान लिए। तो देखिए राइट साइड से हम लिखेंगे तो ये हो गया 1a स्क्वायर a क्यू, और ये जो डबल कर दिया इसको दुगना हो गया, तो यानी 2a स्क्वायर हो गया, ये भी दुगना हो गया तो 2a हो गया, इस दोनों को जोड़ देंगे 1 और 2a और a 3a हो गया, 2a स्क्वायर और a स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर और ये a क्यू हो गया। अब देखिए ये मेथड को यूज़ करते हैं, यहाँ पे 2 1 है, राइट साइड में 1 है तो ये 1 लिखे, फिर क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, फर्स्ट और लास्ट को साइड कर दिए, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, 2 का डबल कितना हो गया 4, जोड़ देंगे 1, 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 4 12, 1 रिमाइंडर
और ये 1 फॉरवर्ड हो जाएगा तो 1 ऐड हो जाएगा, 8 + 1 9, तो 9261। देखिए ये मेथड से हमने इसको निकाल दिया। ठीक है, अब चलिए सेकेंड मेथड तो बता ही दिए, कुछ सब में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे 91 है तो यहाँ पे 1 लिए, ये 9 लिए, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, फिर इसी 9 का क्यूब क्या होता है 729, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर अलग कर दे। 81 का दुगना क्या होता है 162, 9 का दुगना 18, इस जोड़ देंगे तो 1 हो गया, 18 और 9 कितना हो गया 27, ये 7 हो गया। अब यहाँ पे 27 7 हो गया, ये 2 हो गया, 2 2 4 1, ये कितना हो गया 5 हो गया, 16 8 24, तो 24 यहाँ पे क्या हो गया फॉरवर्ड हो गया, 9 4 13 के 3 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, और ये 7 हो गया, 753571, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। सेम नंबर के लिए क्या है, हम किसी भी नंबर को चाहिए हो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, किसी भी एक नंबर को हम क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। मान लीजिए 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, और यही क्यूब को 4 टाइम लिख देंगे 8। किसी भी एक नंबर से हम क्यूब कर देंगे, जैसे 2 है 2 का क्यूब 8 हो गया और 4 बार लिख देंगे, और फर्स्ट और लास्ट को हम अलग कर देंगे। 8 का क्या डबल हो जाएगा 16, ये भी डबल हो गया 16, ये जोड़ देंगे 8, 16 8 24, 24 में 2 हो गया, 24 में 4 हो गया, 2 रिमाइंडर जो है यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 8 2 10 और 16 26, 26 के 6 लिख देंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 8 + 2 कितना हो गया 10, तो 10648 हो गया ये आंसर। उसी तरह 99 में किसी भी नंबर को एक को क्यूब कर लेंगे, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729, और इसी को 4 टाइम लिख देंगे, 729 729 और 729, और फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देंगे, इसको डबल कर देंगे, तो 1458 1458, और इसको जोड़ेंगे तो इसमें से सिर्फ सिंगल यूनिट डिजिट लेंगे या फिर सिंगल डिजिट लेंगे, तो ये 9 हो गया, ये 72 फॉरवर्ड कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 72, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 17 2 19, 9 17 2 19, ये भी 9 हो गया, और ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 145, एक 46 हो गया, और 46 और 7 53 हो गया, 53 2 55 हो गया, 55 और 7 कितना हो गया 55 और 7 90, 7 5 12, 125 में 225, ये 225 यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉरवर्ड हो जाएगा, ये 225 यहाँ पे आ गया। अब लास्ट सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे तो 9 8 17 17 5 22, 22 का हो गया ये 2, 17 5 22 हो गया, 22 का 2, यहाँ पे 2 बच गया। अब देखिए 22 2 24 2 26, 26 और 70 कितना हो गया 26 70 96, 96 5 101, 101 और 40 141, और 1 241, ये आपका 241 फॉरवर्ड हो गया, 9 + 1 10 0, 4 2 6 1 7 7 2 9, तो 970299 ये हो गया आपका आंसर। आप उस तरह सेकेंड मेथड भी आप यूज़ करेंगे इसमें, तो सेकेंड मेथड तो सभी के लिए अप्लीकेबल है, तो आप सेकेंड मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिए सेकेंड मेथड कैसे यूज़ करना है। चलिए 7th नंबर पे चलते हैं, डिफरेंट नंबर। अब देखिए डिफरेंट नंबर में बेसिकली हम सेकेंड मेथड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि एक ही मेथड यूज़ होता है, इसमें कोई अदर मेथड नहीं है। सेकेंड मेथड जो आपको बताएं कि AQ होता है और ये BQ होता है, 2A² होता है और 2AB² होता है, सॉरी ये 2AB² नहीं होगा, यहाँ पे A²B, और इसका डबल होता है क्या 2A²B, और इसका डबल क्या होता है 2AB²। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया BQ, ये हो गया आपका 3AB², और ये भी जोड़ेंगे तो 3A²B, और ये हो गया AQ। देखिए ये आपका मेथड ड्राइव हो गया, इसी मेथड से बनेगा ये। अब कैसे अप्लाई करेंगे मेथड, तो फर्स्ट ये मान लीजिए ये 2 जो है आपका क्या है A है, और ये 3 क्या है आपका B है, तो AQ मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो गया। फिर BQ मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो गया 27। अब देखिए इसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3, इस वाले 3 से इंटू कर दिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, यानी फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 12 हो गया। फिर सेकेंड का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर
और फर्स्ट का मल्टीप्लाई, फर्स्ट में कितना है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे हमने 18 लिख दिया। अब फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दिए, इस दोनों को डबल कर दिए, 24, ये हो गया आपका 36। इसका 7 हो गया सिर्फ यूनिट डिजिट, यानी एक लास्ट का डिजिट लिखेंगे, यहाँ पे 2 फॉरवर्ड हो गया, तो ये 2 क्या करेंगे जोड़ देंगे। यूनिट डिजिट कितना हो गया 8 6 14 2 16, 16 के 6 हो गया, एक रिमाइंडर बचा, 3 1 4 और एक इसी में ऐड हो जाएगा 5, 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉरवर्ड, 24 36 5 41, 41 में 1 हो गया, ये कितना फॉरवर्ड हो गया 4 हो गया, कि 41 होता है 41, 8 + 4 कितना हो गया 12 हो गया। तो 121671 ये हो गया आपका आंसर। कितने का 23 का। 98 का, अब देखिए 98 मतलब फर्स्ट का क्यूब, फर्स्ट का क्यूब कितना हो गया 729, 8 का लास्ट का क्यूब यानी 512, 8 का क्यूब कितना हो गया 512। अब ये क्या हो गया फर्स्ट का स्क्वायर इंटू 8, इस वाले 8 से, तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 81 गुने 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 गुने अगर 8 करते हैं तो 8 का 8 8 64, 648 हो गया 648। इसी तरह इसमें भी 8 का स्क्वायर करेंगे इंटू इस वाले 9 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 64 और ये गुने 9 हो गया, 9 चौक 36 के 6, 9 छाक 54, 3 57, 576 हो गया। फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को हम छोड़ देंगे, इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1296, और इसका जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 2, 7 दूनी 14, 1 15 और 5 दूनी 10, 1 11, 1152 डबल कर दिए। अब इसका 2 लेंगे और ये 51 फॉरवर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 51, तीनों को जोड़ेंगे 6 1 7 2 9 हो गया, और यहाँ पे 115 5 120 120 और 120 और 50 20 70 170 और 177 177, मतलब यहाँ पे क्या हो गया ये फॉरवर्ड हो गया। तो 8 6 14 14 7 21, 21 में से 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये 17 17 + 2 19, 19 और 4 23, 23 और 60, 23 और 60 कितना हो जाएगा आपका 23 और 60 हो गया आपका 83, और 83 और 129, 83 और 129 कितना हो गया 83 9 9 3 12 92 और 92 और 120, 2 हो गया 11 212। अभी यहाँ पे 212 क्या हो जाएगा फॉरवर्ड हो जाएगा, 9 2 11 का 1 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया और 7 2 9 हो गया, तो 941192 हो गया इसका आंसर, 98 का स्क्वायर क्यूब 98 का क्यूब। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।